हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज कुछ रैंडम चार्ट्स देख लेते हैं। मैं निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट देख रहा था। तो ये 19 मार्च का चार्ट है। स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, फॉलोअप कोई डिसेंट बियर बार नहीं है, डोजी बार है। फिर और एक डोजी बार बनता है, फिर बियर बार है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। तो ये साइडवेज मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है या फिर बियर ब्रेकआउट है तो फिर ये बियर फ्लैग का काम कर सकता है। साइडवेज जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बुल ब्रेकआउट हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो साइडवेज मतलब ये बियर फ्लैग का काम कर सकते हैं। इसलिए ये जैसे बियर बार बनता है, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। हमें ये जितनी भी ट्रेडिंग रेंज है उसके ऊपर यहाँ पे हम कुछ, वैसे तो हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर बन रहा है, पर उसके बावजूद ये में है तो हम एटलीस्ट ये जितनी भी टाइट ट्रेडिंग रेंज है उसको ऊपर प्रोजेक्ट करके ये ब्रेकआउट पॉइंट तक अपना स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे सेल होता है। देखिए, स्टॉप लॉस बड़ा हमें इसलिए यूज़ करना है ताकि हम स्केल इन कर पाएँ। तो अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से रैली करता है तो फिर हम और एडिशनल क्वांटिटी यहाँ पे सेल करके फिर ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर प्रॉफिट में क्लोज करने के लिए सोच सकते हैं। इनकेस मार्केट अगर इमीडिएटली रिवर्स करता है तो फिर हमारा यहाँ पे सेल होता है। फिर यहाँ पे कहीं पे भी हमारा एग्जिट नहीं बन रहा, यहाँ पे हम कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यस, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। पर देखिए, हमें यहाँ पे अलर्ट रहना है। ये एक्सपेक्ट करना यहाँ से फिर से सडनली स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होगा, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है, क्योंकि मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज है। ये हो सकता है कि मार्केट और EMA तक साइडवेज जाए। तो यहाँ पे हम अगर सेल करते हैं तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखना है। क्या यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर है? अगर सेलिंग प्रेशर नहीं है तो फिर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करके इसके ऊपर हम वेट कर सकते हैं कि मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे मार्केट फिर से रैली करता है, EMA के पास आता है, फिर साइडवेज जाने लगता है। तो ऐसे अगर साइडवेज जा रहा है तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ से सडनली मार्केट बुल ट्रेंड में जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसे ट्रेड करने के दो तरीके हैं। अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो इमीडिएटली फिर ये बार के ऊपर आपको एग्जिट करना होगा, क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट है। हमें पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो मार्केट यहाँ पे से साइडवेज जा रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे फिर से इसके ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पे फिर से एग्जिट कर सकते हैं। पर एक काफ़ी सारी एंट्रीज होगी जो कि आपको ब्रेक इवन में निकालनी होगी। तो ये एक तरीका है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे ट्रेड करके बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके आराम से आप वेट कर सकते हो। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वो इसलिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि फिर मार्केट अगर साइडवेज जाता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग बार्स बनते हैं, जब तक कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता तब तक आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप वेट कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे सेल करना, फिर एग्जिट करना, सेल करना, फिर एग्जिट करना, ये सब करना पड़ेगा। वो आपकी चॉइस है। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है और फिर इसके नीचे क्या हम सेल कर सकते हैं? तो यस, सेल कर सकते हैं। पर इतना मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, टाइट ट्रेडिंग रेंज है, तो ये फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। इसलिए मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम बन रहा है, तो फिर हम ये बार जो है ये बार के ऊपर एग्जिट कर सकते हैं। तो फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे सेल ऑफ है, तो यहाँ पे कोई भी हमारा सेल नहीं बन रहा। फिर ना तो कोई बाय बन रहा है कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। टाइट ट्रेडिंग रेंज है। देखिए, जब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता है तो EMA का वैसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है आपको। उसके बावजूद यहाँ पे आल हेजिटेड टू सेल, क्योंकि काफ़ी समय से मार्केट साइडवेज है, स्ट्रॉन्ग बुल बार है, तो हो सकता है और एक लेगा है। मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, पर कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। जैसा ये है, साइडवेज है मार्केट, तो यहाँ पे हम डबल बॉटम है, उसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो हम ये एक तरीके का वेज की तरह हम इसे देख सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम ये जैसे यहाँ पे बुल बार बनता है, इसके ऊपर जाने लगता है, हम बाय कर सकते हैं। ये हमारे लिए टारगेट होता है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। तो हमारा ये बाय था, यहाँ पे हमें स्कैल्प करना था। तो ये पूरे दिन में हमारे लिए बस एक ही ट्रेड था। फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे कहीं पे बाय करना रिस्की हो सकता है। जब ओवरलैपिंग बार्स बन रहे तो हमें कोई बाय कोई सेल नहीं लेना है। फिर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मार्केट रैली करता है, EMA के पास आता है, यहाँ से सपोर्ट लेने लगता है। तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? जब यहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो ये सोच सकते हैं हम, क्योंकि मार्केट जैसे EMA के पास आ रहा है तब सपोर्ट ले रहा है, पर इसमें रिस्क हो जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बियर बार है। इसलिए अगर आप यहाँ पे नहीं बाय करते तो फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। फिर हमें पता चल रहा है कि अब यहाँ से सपोर्ट लिया है, फिर मार्केट यहाँ पे डूजे बार्स बना रहा है, तो अब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए रीजनेबल बाय होता है। फिर आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा है। ये पैटर्न है कहीं पे भी अगर आप यहाँ पे बाय लेते हो तब भी यही हमारे लिए टारगेट है। ये हमें देखना है मार्केट क्या करता है। यहाँ पे अगर रिवर्स नहीं आ रहा तो फिर आप यहाँ पे वेट कर सकते हो।
तो फिर जैसे मार्केट रैली करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो अगर आप यहाँ पे बाय लेते हो तो फिर यहाँ पे आपका एग्जिट होगा। तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, या जब साइडवेज जा रहा है तो वो रिमेनिंग फिर आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ से फिर मार्केट EMA के पास आ सकता है। तो वैसे होता है, अगर यहाँ पे साइडवेज आ रहा है, फिर यहाँ पे मार्केट रैली करता है, स्ट्रॉन्ग पुल बार है, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट है, तो क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मार्केट बुल चैनल में है, और जब भी हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ रहा है, अगर चैनल में है तो स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, जिससे हमें लगता है कि देखिए इसे हमें ट्रेडिंग रेंज की तरह ही देखना है। तो ये ट्रेडिंग रेंज ही है। तो ये फर्स्ट लेग था, फिर पुल बैक है, ये फिर सेकंड लेग है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फिर EMA हमारे लिए टारगेट होता है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे जैसे मार्केट डोजी बार बना रहा है, डबल बॉटम में हायर लो, तो ये हम कोई एक बाय ले सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे मार्केट साइडवेज है, तो यहाँ पे फिर ना तो कोई हमारा बाय है ना तो कोई सेल है। जब टाइट ट्रेडिंग रेंज में है तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। फिर नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। क्या हम यहाँ पे जैसे गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे इमीडिएटली बाय करने के लिए, वो डिपेंड करता है अब कितनी वॉलेटिलिटी है। अगर कुछ ही सेकंड्स में मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो हमें यहाँ पे कोई बाय नहीं लेना है। क्या हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं? नहीं लेना है। क्या हम यहाँ पे ये बाय के नीचे सेल कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं। पर स्टॉप लॉस क्या होगा? एटलीस्ट ये ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज का हमें टाइट ट्रेडिंग रेंज है, तो ये रेजिस्टेंस हो सकता है, ये हो सकता है, तो इतना बड़ा हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। फिर हमें देखना है मार्केट क्या करता है। यहाँ 2 बियर बार्स है, फिर बुल बार है। तो देखिए 3 बियर बार्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब मार्केट ऑलवेज इन शॉर्ट है, उसके लिए हमें फॉलोअप चाहिए। 2 बुल बार्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है। ये हो सकता है कि फर्स्ट लेग है, पुल बैक है, सेकंड लेग है, हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए, ये लो टेस्ट करें। तो हमें फिर अगर हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? तो एटलीस्ट ये जो बुल बार है उसको आप प्रोजेक्ट करके इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे सेल कर सकते हो। फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अब ये देखना है कि मार्केट यहाँ से नीचे आके यहाँ पे कोई साइडवेज जाता है, क्योंकि मार्केट मोड अप एंड डाउन, तो यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मार्केट यहाँ स्ट्रांगली ब्रेक करता है। फिर मार्केट जब यहाँ से नीचे आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। या फिर मार्केट जब ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ से इसके ऊपर जा रहा है, तब आप कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो, रिमेनिंग यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट फॉलोअप नहीं है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे ब्रेक करें, यहाँ पे सेल होता है, यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना पड़ता है, या यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता है। तो यहाँ से भी मार्केट रैली करता है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बनता। मार्केट यहाँ पे सब जगह साइडवेज है। फिर मार्केट यहाँ पे डोजी बार बनता है, तो यहाँ पे ऊपर सेलर्स होंगे, यहाँ पे बायर्स होंगे, फिर 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो यस, हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अब 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स के बाद हमें क्यों सोचना है? क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये डोजी बार है, और यहाँ से सेल ऑफ आया था स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट दैट लेग कैन बी दिस बियर बार। तो हमें पर ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि देखिए ऐसे जब भी हमें सिनेरियो बनता है ना जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि और एक लेग ज़रूर आ सकता है। तो हम यहाँ पे सेल करते हैं, फिर यहाँ पे हम एग्ज़िट करते हैं। नेक्स्ट फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, फिर मार्केट रैली करता है, तो यहाँ पे हम फिर स्कैल्प के लिए ले सकते हैं। फॉलोअप करना देखना, यहाँ पे कहीं पे हमें एग्ज़िट करना पड़ता है। मार्केट रैली करता है, फिर क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यहाँ पे काफ़ी मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पे ये एक सेल होता, यहाँ पे फिर डिसअपॉइंटमेंट है, फिर मार्केट नीचे आता है, तो यहाँ पे एक डोजी बार है, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। फिर नेक्स्ट मार्केटिंग जैसे ये सेल करते हैं, ये स्कैल्प के लिए होता। फिर यहाँ पे कोई हमारा सेल नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे कोई हमारा बाय भी नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये हो सकता है मार्केट यहाँ स्ट्रांगली ब्रेक करे, पर अगर ये डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट अगर इसके ऊपर जा रहा है, फिर हमें एग्जिट करना है। हमें कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार चाहिए। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है। फिर यहाँ पे क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में होता है, यहाँ पे इतना डीप पुल बैक नहीं होता, तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं। अब यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट डे मार्केट डोजी बार्स बनाता जाता है, EMA के पास है, यहाँ पे से गैप ओपन हो रहा है, तो क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं हम। फिर मार्केट यहाँ पे 3 बियर बार्स बनता है, फिर भी मार्केट नीचे आ रहा है, तो हमें एग्जिट करना है। ऐसा लग रहा है ऐसे पुल बैक होगा, मार्केट रैली करेगा, पर अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो हमें एग्जिट करना है। फिर हमारा सेल कहाँ पर बनता है? तो ये बार, फिर ये बार के नीचे हम ज़रूर सेल कर सकते हैं। ये टारगेट है, पर इसका इतने बियर बार से इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट स्ट्रांगली रिवर्स नहीं कर सकता। वो रिस्क को हमें हमेशा ही ध्यान में रखना है। तो अगर मार्केट इमीडिएटली यहाँ पे सेल करते हो, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करते हो, इमीडिएटली मार्केट अगर इतना रिवर्सल दे रहा है, तो आपको एग्जिट करना है।
मार्केट नीचे आता है फर्स्ट लिक्विड बाय सेकंड लेग, EMA के पास है, यहाँ पे हम जरूर बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। फिर मार्केट जब इसके ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मार्केट रैली कर रहे हैं, फिर EMA के पास आता है, यहाँ पे भी हम बाय कर सकते हैं। देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे क्या करता है, अगर ब्रेक नहीं हो रहा तो फिर हम यहाँ पे आराम से वेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, डोजी बार है, ये सेल कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।